हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूँ कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत धुआंधार चल रही होगी। चलिए बच्चों, उसी पढ़ाई को और शानदार करने के लिए आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हूँ। बच्चों बात करेंगे, आपकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक है, इसलिए आप सभी लोग को हम एक से बढ़ के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ला रहे हैं। बच्चों आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप रिपीट करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। क्योंकि बच्चों आप सब लोग के पेपर में ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बच्चों क्या होते हैं, बनाए जाते हैं और हर साल बनते हैं बच्चों। तो उम्मीद करता हूं अब की बार भी ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपके पूछे जाएंगे पेपर में। चलिए बच्चों क्लास शुरुआत करेंगे और सभी छात्रों से ये बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सभी बच्चे अच्छे नंबर से क्या करें, पास हो जाए क्वेश्चन को देख करके। ठीक, आइए बच्चों क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों क्लास 12 में मैथ है, बोर्ड परीक्षा 2025 3 मार्च के पेपर में आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से आपका पहला क्वेश्चन बच्चों ये लिखा गया है, कह रहा है बच्चों, क्या क्वेश्चन ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन बच्चों ये पहला लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2i+3j - k से जाता है तथा सदिश 3i - 4j+7k पर क्या है बच्चों, लंब है। ठीक, इस समतल की मूल बिंदु से दूरी भी ज्ञात करना है। इस समतल से मूल बिंदु की क्या ज्ञात करना है बच्चों, दूरी भी ज्ञात करना है। क्लियर। आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से बच्चों आप लोग पूरे पूरे 5 नंबर बच्चों आप लोग बड़े आसानी से ला सकते हैं। है कुछ नहीं क्वेश्चन बच्चों, लेकिन आप लोग को देखना एक बार बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बच्चों वीडियो पसंद आए तो आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। आइए तो बच्चों यहाँ हम हल में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। हल में लिखेंगे भैया बिंदु ए लिखेंगे, बिंदु वेक्टर ए। ठीक, बिंदु वेक्टर ए से होकर जाने वाले, से होकर होकर जाने वाले जाने वाले जाने वाले तथा तथा सदी से तथा सदी से वेक्टर एन, वेक्टर एन पर लंब पर लंब पर लंब लंब है, लंबे है। ठीक, एक मिनट भाई, लंब लंब है नहीं, यहाँ लिख सकते हैं लंब समतल का समीकरण है। लंब समतल का समतल का समीकरण है। क्या है, अब इसको ध्यान से सीखना। वेक्टर आर डॉट में वेक्टर एन बराबर आपका सूत्र होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। हाँ, ये आपका समीकरण बच्चों क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्लियर। ये यहाँ से समीकरण आपका सूत्र बन जाएगा वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, समीकरण नंबर एक। अब बच्चों करना क्या है, यहाँ आपका दिया है, ठीक है, जहां आप कह सकते हैं क्या, वेक्टर ए बराबर आपका दिया है 2i, ये दिया है 2i प्लस में 3j और माइनस में k, ये आपका वेक्टर ए का मान दिया है। उसके बाद कामा करेंगे, वेक्टर बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, वेक्टर एन लिखेंगे भैया, वेक्टर क्या लिखेंगे, एन। ठीक है, वेक्टर एन बराबर क्या लिखेंगे, 3i माइनस में 4j अब प्लस में 7k लिखेंगे। क्लियर, ये हो गया आपका। अब यहाँ से बच्चों हमें करना क्या है, निकालना है वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन निकालना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। तो आपका दिया है 2i प्लस में 3j माइनस में k। क्लियर, फिर डॉट लगाएंगे, फिर आपका वेक्टर एन का मान दिया है 3i माइनस 4j अब प्लस क्या दिया बच्चों, 7k दिया है। क्लियर, ये दिया है। अब यहाँ से हम इसका मान निकाल लेंगे, कैसे, 2 तिहाई 6 प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12 माइनस 7 × 7, ये हुआ। अब यहाँ से बच्चों हल कर दें, 6 माइनस 12 7 19
और घटा दें तो माइनस कितना बचेगा बच्चों 13। इसका मतलब यहाँ से हमारा जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन का मान मिला वो कितना मिला बच्चों 13 मिला। कितना मिला माइनस का 13 मिल गया। इतना भैया समझ में आया क्लियर। अब उसके बाद बच्चों अगर देखा जाए अतः समीकरण एक से, अतः चलेंगे बच्चों क्या समीकरण एक से, ठीक। अतः समीकरण एक से, एक से अब आपका समीकरण एक क्या दिया है बच्चों, यही दिया है वेक्टर आर डॉट में वेक्टर एन बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन दिया है ना भैया। अब आप जरा ध्यान समझना, यहां से वेक्टर एन का मान आपका दिया है, वेक्टर एन का मान ये दिया है ना, तो यहां से रखेंगे क्या वेक्टर आर डॉट में लिखेंगे वेक्टर एन का मान दिया है आपका 3i और माइनस 4j और प्लस क्या दिया बच्चों 7k दिया है, ठीक। ये आपका वेक्टर एन का मान दिया है ना भैया, ये आपका। तो उसके बाद बराबर लगाएंगे। अब यहां से वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन का मान हमारे पास मिला कितना बच्चों माइनस का 13 मिला। कितना मिला बच्चों माइनस का 13। अब उसके बाद मूल बिंदु से समतल पर लंब, यहाँ लिखेंगे मूल बिंदु आपसे कह रहा है आगे क्वेश्चन में ये देखना मूल बिंदु से दूरी भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे मूल बिंदु से समतल पर लंब की माप क्लियर, लंब की माप के लिए। तो ये आपका हो जाएगा क्या वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन अपान में वेक्टर एन का परिमाण करेंगे, ठीक। अब यहाँ से मान रखेंगे। अब बच्चों इसका मान हमें दिया है, क्या दिया बच्चों, इसका मान दिया है 13। क्या दिया बच्चों, इसका मान माइनस नहीं आता तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 13 अपान में लिखेंगे माड में 3i और माइनस 4j और प्लस क्या लिखेंगे बच्चों 7k लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7k, इतना लिखेंगे मार्क चिन्ह लगाएंगे। अब इसका हम आगे अगर देखा जाए 13 बटे अंडर रूट होता है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस लिखेंगे माइनस 4 का स्क्वायर अब प्लस 7 का स्क्वायर लिखेंगे, क्लियर भैया। अब आगे देखते चलिए एक एक पॉइंट समझ में आता जाएगा। ये हो जाएगा आपका 13 अपान में रूट में लिखेंगे कितना 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 और 7 का वर्ग 49, ठीक। अब यहाँ से आपको हो जाएगा 13 बटे, अब यहाँ से जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर के आ जाएगा बच्चों कितना 74 आ जाएगा। कितना जाएगा रूट में 74। यही हमारा क्या निकल के आ गया बच्चों, आंसर निकल के आ गया। क्लियर, समझ में आया नहीं भैया, बताइए कैसा लगा क्वेश्चन आपको। तो इस क्वेश्चन को बच्चों करना क्या है, अच्छे से तैयार करना होगा, रिवाइज करना होगा। आपके पेपर में बच्चों अगर ये क्वेश्चन आए तो आप लोग इस क्वेश्चन को आंसर जरूर लिखिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन आपका हो गया। आइए क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक उत्पाद की एक से इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में आर एक्स से सॉरी आर एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रादंत है। जब x बराबर 15 है, जबकि x बराबर क्या है 15 है, तो सीमांत आय क्या होगी। बच्चों ये बात करें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। हर साल ये क्वेश्चन किसी न किसी पेपर से बच्चों ये क्वेश्चन आपके आ जाता है। तो बच्चों चलिए इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान देखना होगा आपको, एक एक पॉइंट इसको भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक भैया। देखिए तो पहले हम आर एक्स बराबर क्या लिखेंगे, आर एक्स बराबर लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस का 36x से अब प्लस क्या लिखेंगे बच्चों 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया 5 लिखेंगे। अब अगर बच्चों हम इसका अवकलन करें, क्या करें बच्चों अवकलन कर दें, इसको हम बच्चों लिखेंगे क्या भैया, ध्यान देखना। तो एम आर क्या लिखेंगे बच्चों, एम आर बराबर डी बाई डी एक्स से आर एक्स,
क्लियर, ये आपका हो गया। तो एम आर यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष बच्चों क्या करना है, अवकलन करना होगा। ठीक, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, यक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एम आर बराबर डी बाई डी एक्स से, यहाँ से आपका मान मिला है 3 x² प्लस का 36x से, अब प्लस क्या मिला है बच्चों, 5 मिला है। क्या मिला भैया, 5 मिला। क्लियर, इतना समझ में आया। अब यहाँ से देखिए 2 3 कितना हो जाएगा, 6x से, अब प्लस क्या हो जाएगा 36 एम आर बराबर आपका आ गया। अब यहाँ से बच्चों आपका x का मान दिया है, x बराबर आप कितना दिया है, ये 15 दिया है, यहीं पर आपको x बराबर क्या रखना होगा, 15 रखना होगा। तो एम आर बराबर 6 गुणे 15, अब प्लस क्या लिखेंगे 36, तो यहाँ से गुणा कर लेंगे बच्चों, 15 छक्का 90, अब प्लस क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एम आर बराबर जोड़ लेंगे तो इसका मान निकल के आ जाएगा बच्चों कितना, 6 और 9 3 12। ये आपका आंसर निकल के आ गया बच्चों, जो आपका राइट आंसर है। ठीक, यही हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आया नहीं भैया। आप सब लोग के लिए बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर के आ रहा हूँ। आप सब लोग बस क्वेश्चन को क्या करिए बच्चों, देखते चलिए, और वीडियो को बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक है भैया, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट अगला देखते हैं बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हमारा। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा क्वेश्चन। बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आपके रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। क्वेश्चन आज आपसे आप भी से है बच्चों, कह रहा है क्या, ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि ए बराबर, क्या दिया बच्चों, यदि ए बराबर आव्यूह में दो, पहली पंक्ति में 2 5 है और 3 1, तथा बी बराबर 5 7 2 0, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी, क्या कह रहा है, ए बी का परिवर्त बराबर बी डैश ए डैश, मतलब बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त करना है, ये आपको सिद्ध करना है। तो मेरे भाई आपको करना क्या है, हल में पहले लिखेंगे, हल में यही लिखेंगे, आपको दिया है, क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है। ध्यान से रखना, इसी तरीके से आप अपनी कॉपी में बच्चों क्या करना है, लिखना है हर एक क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखिए तो लिखेंगे दिया है यहाँ ए बराबर क्या दिया बच्चों, ए बराबर आव्यूह में पहली पंक्ति में 2 5 3 1 दिया है। क्लियर, फिर बी बराबर आपका दिया है क्या, 5 7 2 और 0 दिया है ना। अब बच्चों अगर हम चाहें तो इसको यहीं से कर सकते हैं, ए का परिवर्त, ए का परिवर्त करेंगे 2 5 और 3 1 लिखेंगे, मतलब कि पंक्ति को हमने क्या बना दिया, स्तंभ, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिए। इसी प्रकार से कामा करके वेक्टर बी डैश को भी परिवर्त कर देंगे, बी को भी परिवर्त करेंगे, बी डैश हो जाएगा 5 7 और 2 0, ये आपका बन गया। क्लियर भैया। अब यहाँ से देखिए तो एल एच एस लेने पर, ठीक है, एल एच एस लेने पर तो आपसे ये पहले हम निकालेंगे ए बी, क्या निकालेंगे, ए बी। तो ए का मान रखेंगे 2 5 3 1 रखेंगे, ठीक, इंटू बी का मान रखेंगे 5 7 2 0 रखेंगे। क्लियर, ये हो गया। अब बच्चों करना क्या है, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, गुणा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, अब प्लस लगाएंगे, अब 5 दूनी 10, ठीक, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 सते 14 और 2 5 0 0। क्लियर, अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 2 एकन्नम 2, ठीक, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 सते 21 और 2 0 1 0 0 हुआ। अब इसको हमको क्या करना है बच्चों, जोड़ देना है, ऐड करेंगे, तो इसको हम ऐड कर देंगे, तो 10 10 20 और 14 और 15 2 17 और 21, ये निकल के आ गया यहाँ से। अब ये हमारा क्या निकल के आ गया, ए बी का मान निकल के आ गया। किसका मान निकल के आ गया बच्चों, ए बी का। अब यहाँ से हमें करना क्या है, ए बी का परिवर्त करना है, ए बी का क्या करना है बच्चों, परिवर्त करना है। तो परिवर्त करेंगे तो 20 14 और 17 21, ये आपका निकल के आ गया, ए बी का परिवर्त निकल के आ गया। बोलिए समझ में आना। अब उसके बाद बच्चों हमें करना क्या है,
एल एच एस हो गया आपका। आर एच एस में क्या करना है, बी डैश और ए डैश निकालना होगा। बी डैश और क्या निकालना बच्चों, ए डैश निकालना होगा। देखिए यहां से, देखिए भैया, तो ये आपको समझ में आ गया। अब बच्चों आगे अगर देखा जाए तो यहाँ से मेरे भाई आ, देखिए अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, ए डैश बी डैश निकला ही है बच्चों। अब यहाँ लिखेंगे आर एच एस लेने पर, ठीक है, आर एच एस लेने पर। तो आर एच एस जब लेंगे बच्चों तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ये देखिए ए डैश इंटू बी डैश। तो ए डैश आपका निकला है 2 3 5 1, क्लियर। और बी डैश आपका निकला है ये बच्चों 5 2 और 7 0 निकला है। अब यहीं पर हमें क्या करना बच्चों, गुणा कर देना है इसका। करेंगे कैसे, देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दुई पंचे 10, दुई पंचे 10 और 7 3 21, क्लियर भैया, समझ में आया नहीं। देखिए दुई पंचे 10 और 7 3 21, क्लियर। आगे देखिए फिर दूसरी पंक्ति, वो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 दूनी 4 और 3 0 0 हुआ ना भैया। आगे देखिए, देखिए भैया, सॉरी बच्चों यहाँ से मिस्टेक हुआ है। ये आपसे बी डैश और ए डैश कहा था, ठीक है। तो अब करना क्या है भैया, इसको मिस्टेक हुआ है, थोड़ा देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा बच्चों इसको हम क्रॉस कर देते हैं, फिर से कर देते हैं। यहाँ पर हमें करना क्या है, बी डैश और ए डैश करना होगा। चलिए इधर देखते हैं, कर देते हैं जल्दी से। बी डैश ए डैश, क्लियर। अब बी डैश, बी आपका दिया है 5 2 7 0 दिया है, क्लियर। और ए दिया है आपका 2 3 5 1 दिया है, क्लियर भैया। अब यहाँ से इसका हम गुणा करेंगे, चलिए करते हैं गुणा। ये देखिए 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, क्लियर। देखिए 5 दूनी 10 और दुई पंचे 10। फिर अब देखिए 3 पचे 15 और 2 1 2 हो गया, क्लियर। अब फिर इसका गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 और 5 0 0, 7 3 21 और 2 0 1 0 हुआ। अब इसका हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे बच्चों। ऐड करेंगे तो ये आपका देखिए आ जाएगा 20 और 15 2 17 और यहाँ से 14 और ये आप कितना आ जाए 21 आ जाएगा, ये निकल के आ गया, क्लियर। यही आपका बच्चों क्या निकल के आ गया, आर एच एस का मान निकल के आ गया। किसका आ गया बच्चों, आर एच एस आ गया। अब लास्ट में बस लिख देंगे क्या, एल एच एस से बराबर आर एच एस। यही आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। क्लियर बच्चों, समझ आया नहीं भैया। चलिए आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा अगला। अगला भैया क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सदिश 7i प्लस जे माइनस 4 के तथा सदिश 2i प्लस 6j प्लस 3 के पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ से अगर आपसे बहुत क्वेश्चन पूछता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, अगर बात करें तो इससे आपके जो प्रश्न बनते हैं बच्चों, वो देखिए कभी कभी आपसे पूछ लेगा, कोण भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है बच्चों, कोण भी पूछ लेता है। उसके बाद वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी पूछ लेता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी भी पूछ लेता है। उसके बाद आपका प्रक्षेप पूछ ही रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके यहाँ से बच्चों आपके क्वेश्चन पूछ लेता है। और वेक्टर ए और वेक्टर बी के अंदिश भी पूछ लेता है। तरह तरह के क्वेश्चन बच्चों पूछते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं, देखते हैं। तो पहले यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे बच्चों, माना वेक्टर ए बराबर, वेक्टर ए बराबर दिया है आपका 7i प्लस में जे माइनस 4 के, क्लियर। और वेक्टर बी बराबर आपका दिया है 2i प्लस का 6j अब प्लस का बच्चों क्या दिया है 3 के। ये आपको हमने मान लिया। अब बच्चों उसके बाद यहाँ से हम निकालेंगे क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे। वेक्टर ए डॉट बच्चों क्या निकालेंगे, वेक्टर बी निकालेंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे, ये देखिए 7i, क्या लिखेंगे 7i प्लस में जे माइनस 4 की, क्लियर। उसके बाद डॉट फिर लिखेंगे 2i और प्लस 6j, अब प्लस क्या लिखेंगे बच्चों 3 के लिखेंगे, क्लियर।
अब यहाँ से हम इसका गुणा करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? गुणा करेंगे। ये देखिए 7 दूनी कितना 14, 7 दूनी 14 और प्लस 6 का नम 6 और माइनस माइनस 6 तिरिक कितना लिखेंगे 8 सॉरी 4 तिहाई 12। क्या लिखेंगे बच्चों? 4 तिहाई 12। क्लियर? अब ये जोड़ लेंगे 14 छा 20 और माइनस कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ से अगर देखा जाए घटा दें तो इसका मान कितना आ जाएगा बच्चों? 8 आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा बच्चों? 8 निकल के आ जाएगा। क्लियर? ये आपका आ गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकल गया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर क्या निकल गया बच्चों? बी निकल गया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है? वेक्टर बी का परिमाण निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? वेक्टर बी का परिमाण। तो वेक्टर बी का परिमाण का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है? सी स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ से वेक्टर बी का आपका जो दिया है 2 आई प्लस 6 जे प्लस 3 की, ये ए बी सी का मान दिया है। तो यहाँ पर इसका हम मान रखेंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर रखेंगे प्लस लगाएंगे 6 का स्क्वायर, ठीक, अब प्लस 3 का स्क्वायर। ध्यान से देखते चलना, ठीक बच्चों। एक एक पॉइंट को 2 का वर्ग 4 और 6 का वर्ग बच्चों कितना होगा 36 और 3 का वर्ग 9। अब जोड़ लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 36 4 40 9 कितना 49। और 49 बच्चों वर्गमूल क्या होता है? तो 49 वर्गमूल क्या होता है मेरे भैया? 7 होता है। कितना होता है बच्चों? 7 होता है। क्लियर? समझ में आया? अब बच्चों यहाँ से आपका जो सूत्र आपका बनता है प्रक्षेप का, जो आपका सूत्र बनता है वो क्या होता है? देख लीजिए यहाँ से प्रक्षेप का सूत्र होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर बी का परिमाण होता है। वेक्टर बी का क्या होता है बच्चों? परिमाण। यही आपका क्या होता है भैया? सूत्र होता है किसका? प्रक्षेप का। क्लियर? तो अब इसी सूत्र पे आपने मान निकाल लिया है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान आपको कितना मिला है? 8। अब वेक्टर बी का परिमाण कितना मिला बच्चों? 7 मिला है। कितना मिला है? 7। तो ये रहा आपका बच्चों क्या? राइट आंसर 8 बटे कितना बच्चों? 7। यही आपका आंसर आ गया। क्लियर बच्चों? देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कोण पूछता, क्या पूछता बच्चों? कोण अगर आपसे पूछ रहा है तो इसका सूत्र यही होता है क्या? कास थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? कास थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण। ये आपका सूत्र होता है किसके लिए बच्चों? कोण के लिए। ठीक है? और अगर देखा जाए इसी को हम और लिख सकते हैं थीटा बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? थीटा बराबर कास इनवर्स। क्या लिखेंगे बच्चों? कास इनवर्स से अब आप कोष्टक में लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? कोष्टक में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण। ये आपका सूत्र हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से बच्चों आप अपने क्वेश्चन का आंसर आराम से दे लेंगे। ठीक है? तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर 3 मार्च के क्वेश्चन बच्चों यहीं से बनेंगे। ठीक है? तो बस बच्चों इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सब लोग को इंतजार है 3 मार्च के क्वेश्चन का। बस बहुत ही अच्छा पेपर होगा, यही सभी छात्रों के लिए जरूर कहूंगा कि आप सब लोग बच्चों बिल्कुल तैयारी अच्छी से करिए, बिल्कुल बिंदास तैयारी करिए। आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। आप पेपर में बैठिए तो ये ना लगे कि यार हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अगर बच्चों आप लोग को कोई भी चैप्टर में दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उनके सारे क्वेश्चन को आपको बच्चों क्या करूंगा? बताऊंगा। ठीक है? तो बस भैया आप इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सब लोग अच्छी से तैयारी कीजिए, यही आप लोग के लिए धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद सभी छात्रों को।